मंगेश यादव मामले में अरविंद यादव का भी नाम आ रहा है। अरविंद यादव के बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पापा को खेत से उठा लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि अरविंद यादव का इनकाउंटर करेगी। मंगेश यादव के घर जा रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? देखिए, मैं मंगेश यादव के घर जा रहा हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और मंगेश यादव का 5 तारीख की भोर में स्पेशल ठाकुर फोर्स या सवर्ण टास्क फोर्स के माध्यम से जो इनका फेक इनकाउंटर कर दिया गया और इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जो ठाकुर डीके शाही के नेतृत्व में एसटीएफ की 11 सदस्यीय टीम बनी थी, उसने यादव को टारगेट बना करके यादव को कटघरा में खड़ा करने के लिए फेक इनकाउंटर कर दिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों की मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय से कि इस मामला का स्वतः संज्ञान लेकर, क्योंकि 22 वर्ष के एक बच्चे का जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा रहा है, अपनी बहन का इकलौता भाई रहा है, उसका जिस तरह से जो है कि सर में गोली मार करके जो है कि एसटीएफ के जवानों ने जो है हत्या किया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब उसकी जांच की मांग की गई तो सुल्तानपुर प्रशासन ने जो लंबुआ की एसडीएम है विदुषी सिंह, उनको मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश जारी किया गया है। लेकिन हम लोगों को मजिस्ट्रेटी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर, एसटीएफ का टीम लीडर ठाकुर डीके शाही, 11 सदस्यीय जो टीम रही है उसमें 6 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 1 कायस्थ बिरादरी के, उसमें एक भी पीडीए का व्यक्ति नहीं, सभी के सभी ठाकुर। और जो डकैती करने वाले रहे हैं वो भी ठाकुर, उनका जो है कि मास्टरमाइंड ठाकुर। और जो ठाकुर और सवर्ण जो है कि लुटेरों को, डकैतों को संरक्षण देने वाले हैं, एमएलसी हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, सुल्तानपुर और अमेठी के, वह सभी के सभी ठाकुर बिरादरी के हैं। और ठाकुर बिरादरी की ही एसडीएम को जो है कि मजिस्ट्रेटी पावर दिया गया है इस जांच के लिए, इसलिए हम लोगों का पूरा भरोसा नहीं है। अगर उसका जांच कराना है तो उसकी न्यायिक जांच हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवा में रत जज हो, उनसे किया जाए और उस परिवार से, क्योंकि यह फेक इनकाउंटर है, पूरी तरह हत्या की गई है यादव समाज को बदनाम करने के लिए। जिस बच्चे पर 7 मुकदमा कायम था और बाद में यह लगता है कि मुकदमे सारे पंजीकृत किए गए हैं, जहां का वह रहने वाला, कोई चोरी तक का उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा उस परिवार को देना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। वह एक बेहद गरीब परिवार का लड़का रहा जिसके पिताजी ड्राइविंग, गरीब अपराधी नहीं हो सकता है। अपराधी कोई भी हो सकता है, लेकिन यह कहानी रची गई केवल। जिस पर 38 मुकदमा है उसको सरकारी संरक्षण में जो है कि रायबरेली में सुरेंद्र बिपिन सिंह को करा दिया जाता है, और वहीं पर जो इनकाउंटर किया जाता है मंगेश यादव का, और पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह के पैर में गोली मार करके गिरफ्तार किया जाता है। यह जो है उत्तर प्रदेश का जातिवादी चेहरा है। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से सवर्णवाद, ठाकुरवाद को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, बौखलाहट में काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि 69 शिक्षकों का मामला जहां हुआ था, बच्चे गए थे उनसे न्याय की मांग करने, उन्होंने साले शब्द का इस्तेमाल किया कि साले क्या तुम ही लोगों के लिए नियम कानून बना है। इस तरह का अगर एक मुख्यमंत्री की भाषा हो तो यह पूरी तरह से सामंतशाही से प्रेरित है, राजशाही से प्रेरित है, गुंडागर्दी से प्रेरित है। और इस तरह का रवैया जो उत्तर प्रदेश में चल रही है बहुत ही शर्मनाक है। आप कुशीनगर की घटना आपको नहीं याद आ रही है? कुशीनगर में एक आर्थर सिंह ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का, गोरखपुर का रहने वाला, 2 नर्तकी लड़कियों को जबरदस्ती उठाया जाता है एक चौराहे से, सोहनी गांव में ले जाया जाता है, नशे के में धूत इन दरिंदों ने जो उनके 7-8 थे वो लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए। और पुलिस ने जो है कि एक अंसारी को, एक शाहनी निषाद को जो है कि गोली मार देती है और ठाकुरों को जो है कि साधारण तरीके पर गिरफ्तार कर रही है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार का जातिवाद, ठाकुरवाद। और इस तरह के जहां भी कृत्य होंगे इसकी हम लोग निंदा करेंगे। अभी आजमगढ़ के एक अरविंद यादव को भी इसी में आरोपी बना दिया गया। पहले तो पता लगा दिन दहाड़े डकैती हुई थी, अभी सीसीटीवी का फुटेज क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है?
कल आया उसमें मंगेश यादव दिखा रहा है, मंगेश यादव लिखा हुआ, मंगेश यादव मंगेश यादव दिखा रहा है। लिखा हुआ, लिख दिया गया है मंगेश यादव, ये है मंगेश यादव। नया वीडियो जारी हुआ कल। ये देखिए, कुल मिलाकर के मामले को जो है कि एकदम तमाम तरह से लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यह यूट्यूबरों की देन है, मीडिया की देन है। जिस दिन यह घटना हुई तभी हम लोगों ने इस पर उंगली उठाया, तब से लगातार हम लोग जो है कि इसे फेक इनकाउंटर करार दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा फेक इनकाउंटर है, अखिलेश यादव ने भी कहा, और अखिलेश यादव जी जब फेक इनकाउंटर कहे तो मायावती जी तरसरा गई, क्योंकि वह तो फेक इनकाउंटर की जननी रही है। मायावती ही जो है कि उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर करने की शुरुआत की 2007 से 2012 के बीच में। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो भी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ा, सम्मान की लड़ाई लड़ा, और मायावती जी से माफियाओं की साठगांठ थी। उन्होंने शंकर केवट हो, भवानी केवट हो, उमर केवट हो, नरेश केवट हो, नरेशा डीमर हो, इनका फेक इनकाउंटर कराया। यही लखनऊ में दो केवटों का इनकाउंटर इन्होंने मायावती ने उठवा करके और ले जाकर के जो है सरोजिनी नगर के आगे इनकाउंटर दिखा करके फेक इनकाउंटर करा दिया। इसे मायावती जी जो है कि मंगेश यादव के फेक इनकाउंटर को असली इनकाउंटर बता रही हैं। इस समय मायावती जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर के और बसपा को जो है कि भाजपा की बी टीम बना करके काम कर रही हैं। और जहां भी इस तरह के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के साथ अन्याय होगा और गलत कार्य अगर किसी के साथ, सवर्ण के साथ भी होगा, चाहे भले ही वह ठाकुर बाबन हो, अगर गलत होगा तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उस पर भी हम लोग आवाज उठाएंगे। या नहीं कि मंगेश यादव मार दिए जाए, कोई निषाद मार जाए, राजभर चौहान मार जाए, लोधी किसान, पाल गडेरिया, धनगर मार दिया जाए, तभी हम लोग आवाज उठाएंगे। आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों ने, जिसके साझे में इंदल पटेल नाम का लड़का भट्टे में साझीदार था और मुनाफे में हिस्सेदारी की बात जब किया तो उसके घर में 3 ठाकुर घुस करके पेट्रोल छिड़क करके जला दिए। ललितपुर की घटना है। तो इस तरह सारे जो कारनामे हो रहे हैं, आप देखो, आप देख लीजिए कि अतीक अहमद के हो, चाहे उनके भाई परवेज की हो, पुलिस की कस्टडी में 3 भाड़े के जो है अपराधियों को बुलाकर, अपराधी तो थे नहीं, यह केवल एक प्लानिंग बनाई गई। अच्छा, नौसिखिया लड़कों से जो है कि उनका जो है कि पुलिस की कस्टडी में जो है सर में सटा करके एसटीएफ के लोगों ने गोली मार दिया। मंगेश यादव मामले में अरविंद यादव का भी नाम आ रहा है। अरविंद यादव के बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पापा को खेत से उठा लिया गया है। हाँ, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इसी जो सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में भरत सोनी की दुकान पर जो डकैती हुई, उसी आरोप में बाद में अरविंद यादव को आरोपी बना दिया। वो अपने खेत खलिहान में काम कर रहे थे, वहां से उठा लिया भी। अब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ उनको रखा गया है। गिरफ्तारी दिखा गई है। अब गिरफ्तारी ये तो हमारी आप जैसे लोगों की देन है कि अगर हम आप सक्रिय नहीं होते, यूट्यूबर जो है कि सच्चाई का पर्दाफाश नहीं करते, तो शायद जो है कि अरविंद यादव का भी इनकाउंटर कर दिया गया होता है। अरविंद यादव के बच्चे कह रहे हैं कि मेरे भी पापा का इनकाउंटर हो जाएगा, बचा लीजिए। देखिए, अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि अरविंद यादव का इनकाउंटर करेगी, क्योंकि एक फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश मंगेश यादव का जो कर दिए हैं। लेकिन अब चाहे कि इस मामले में जो है कि अरविंद यादव का इनकाउंटर कर दें या किसी मुसलमान का नाम जोड़ करके इस डकैती से उसका इनकाउंटर कर दें, तो समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की एकदम थू-थू हो जाएगी। या मुंह दिखाने लाके योगी आदित्यनाथ नहीं रह जाएंगे। और जो ये स्पेशल ठाकुर फोर्स बना करके, सवर्ण टास्क फोर्स बना करके, जिस तरह से जो कि प्रतिपक्ष के लोग हैं, प्रतिपक्ष की से आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको यह जो है मरवाने का काम करें, चाहे गैंगस्टर लगवा करके, चाहे मुकदमा कायम करा करके, यह उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल बौखलाई हुई है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग है जैसे कि उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, उनकी बेटियां कर रही हैं रो रो करके, मेरे पापा को खेत से उठाया गया लेकिन पता नहीं है कि मेरे पापा को कहाँ रखा गया है। तो पहले तो यह पुलिस को खुलासा करना चाहिए कि अरविंद यादव को किस थाने में रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, किस जेल में रखा गया है। यह होना चाहिए ताकि परिवार को मालूम तो हो कि उनके परिवार का सदस्य अरविंद यादव कहाँ है। मंगेश यादव क्या मांगे आप लोगों की? मंगेश यादव के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो एसटीएफ के लोगों ने फेक इनकाउंटर किया है, सर में पकड़ करके सर में उठाए तो घर से 2 तारीख को
2 सितंबर को 5 को भोर में इनकाउंटर दिखा दे रहे हैं और सर में सटा करके गोली मारी गई है। इस तरह इनकाउंटर नहीं होता है, आमने सामने मुठभेड़ होता है और पुलिस मनगढ़ंत कहानी बना रही है। तो जो भी एसटीएफ वाले इस तरह की जो है कि निर्मम हत्या की है मंगेश यादव की, उन दोषियों पर जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नौकरी से बर्खास्तगी होनी चाहिए। और आज नहीं तो कल जब सत्ता परिवर्तन होगा, पीलीभीत में फेक इनकाउंटर हुआ था सिखों का, 17 लोगों को जेल में जाना पड़ा था। यह एसटीएफ के जवानों की सूची हम लोग बनाकर रख लिए हैं। जब सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, इस मामले की जांच होगी और इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और गैर तरीके जिम्मेदाराना तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इनको नौकरी पर रखती है, इनकी रिकवरी किया जाएगा और इनको जो है कि 302 का मुजरिम बना करके जो है कि इनको हवालात में डाला जाएगा। चलिए, थोड़ी देर बाद हम लोग मंगेश यादव के घर पहुंचेंगे, वहां भी जाके आपको क्या तस्वीरें हैं दिखाएंगे, क्या हाल है। बहुत बड़ा डकैत, बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी मंगेश यादव का घर परिवार आपने देखा ही है, कितने खस्ते हाल में वो घर है। हम 4-5 दिन बाद ही आ रहे हैं, हम लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब देखेंगे कि अब क्या हाल है वहाँ पर। पूरी कहानी जो भी वहाँ पर होगी, आसपास लोगों से, गांव से लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपके कोई सवाल होंगे पूछिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।